वेलकम टू VSA सीरीज 3 इन C++ डे 3, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, किस तरह से इनपुट लिया जाता है एंड किस तरह से आउटपुट प्रिंट होता है, एंड देखेंगे ऑपरेटर्स। ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक, तो टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग होती क्या है? तो देखो, टाइप कन्वर्जन जो होता है वो होता है हमारी एक छोटी वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे कि एक छोटा डेटा टाइप है इंटीजर का, मेरे को उसको एक फ्लोटिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, या फिर उसको एक मेरे को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसको बोलते हैं हम टाइप कन्वर्जन। एक छोटी डेटा टाइप से एक बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। देखो, आपको मैं दिखाता हूँ करके। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना कोड लिख लेते हैं। अपना बॉयलर प्लेट कोड है, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गई है। ठीक है, इसमें जैसे कि अगर मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू, उसको मेरे को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो जैसे कि सपोज करो इंट ए। ठीक है, ए मेरी वैल्यू है कितनी, 5। ठीक है, अब मेरे को इसको डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है या फिर फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कर सकते हैं जैसे कि एक फ्लोट डेटा टाइप ले लेंगे यहाँ पे, फ्लोट। ठीक है, बी कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं वेरिएबल का, एंड इसको बना देते हैं हम ए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ए जो इंटीजर, ए जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू थी 5। ठीक है, तो हमने एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, बी बी नाम से एक फ्लोट हमने वेरिएबल बनाया। ठीक है, जिसमें कि हमने क्या दे दिया, वैल्यू ए। हमने बी वेरिएबल बनाया जिसमें कि हमने ए वैल्यू पास कर दिया। मतलब कि ये इंटीजर वैल्यू था, हमने इसको क्या कर दिया, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो आउटपुट अब क्या आएगा कि आउटपुट जो में आएगा एक फ्लोट वैल्यू आउटपुट आएगा। जैसे कि हम इसको प्रिंट कराएं तो हमको देगा यहाँ पे पॉइंट फ्लोटिंग वैल्यू आउटपुट। जैसे कि यहाँ पे 5 था, तो 5.00 करके हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा। ठीक है, एंड इसका डेटा टाइप का जो साइज है वो इससे ज़्यादा आएगा, लेकिन साइज दोनों का सेम होता है। जैसे कि इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट का साइज होता है, एंड फ्लोट का भी 4 का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस इतना देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे साइज, उसमें साइज में डिफरेंस दोनों में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप था वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, जैसे कि हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, सी आउट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बी को, एंड यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एंड लाइन। ठीक है, इसका ये फुल है। तो अब इसको मैं प्रिंट करूँ, सी आउट। ठीक, तो अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। टर्मिनल में आया मैं, एंड यहाँ पे मैं कमांड दूंगा अपनी, शॉर्टकट बना रखा है मैंने MM का। ठीक है, प्रिंट करने का, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 आया आंसर, मतलब कि अभी ये फ्लोट में ही है, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट में पॉइंट कुछ दिखाना चाहिए लेकिन दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन हम इसका साइज चेक करें तो साइज हमको दिखा देगा। जैसे कि सी आउट। ठीक है, साइज ऑफ, किसका साइज देखना चाहते हैं हम, बी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी का साइज दिखा देगा, एंड लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब रन करें इसको, तो यहाँ पे साइज दिखा रहा है 4, मतलब कि हमारा 4 बाइट का डेटा यहाँ पे ले रहा है ये। ठीक है, अगर मैं इसी को फ्लोट को मैं अगर उसमें डबल डेटा टाइप में दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरा जो डेटा, जो साइज दिखाएगा, इसका डेटा टाइप का जो साइज दिखाएगा हमारा, वो कितना दिखाएगा, हमारा 8 बाइट दिखाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको डबल बना देता हूँ। ठीक है, डबल, तो मैंने इसका जो टाइप कर दिया डबल, एल नहीं लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाइट कितनी दिखाएगा, मेरे को 8 दिखाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे 8 दिखा रहा ना 8, मतलब कि हमने एक इंटीजर वैल्यू को हमने किस में कर दिया, एक डबल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। एक छोटी वैल्यू से हमने एक उसको बड़ी वैल्यू में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट। एक छोटे डेटा टाइप से हम बड़े डेटा में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एंड इसके बाद आता है हमारा टाइप कास्टिंग। ठीक है, वो होता है हमारा एक्सप्लिसिट, मतलब कि एक बड़े डेटा टाइप से एक छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमने एक छोटे से अभी बड़े में किया था, बड़े से हमको छोटे में करना। जैसे कि
अगर हमारा कोई फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा है, ठीक है, अगर हम नहीं चाहते कि उसका फ्लोटिंग पॉइंट है वो प्रिंट हो, जैसे कि इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड फिर से आपको रन करके दिखाऊंगा। इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कुछ, जैसे कि मेरे पास एक फ्लोटिंग डेटा टाइप है जैसे कि ए, ठीक है। ए हमारा 10.5 मान लो कुछ, ठीक। अब मेरे को इसको इंटीजर वैल्यू बनाना है, एक छोटी वैल्यू में, तो छोटी वैल्यू में ये तो आएगा नहीं इंटीजर में, तो क्या करेगा, जैसे कि 10.5 ये तो इंटीजर वैल्यू में हो नहीं सकता भाई। इंटीजर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डेटा ले सकता है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी होती है 4 बाइट का डेटा स्टोर कराना, लेकिन यहाँ तो फ्लोट वैल्यू है, इतना बाइट का तो डेटा ले नहीं सकता वो यहाँ पे 0.5 को। तो वो क्या करेगा कि जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतने हिसाब से अपना डेटा ले लेता है, एंड जो पॉइंटिंग वैल्यू होती है ना, फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, उसको रिमूव कर देता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे 0.5 है, इसको रिमूव कर देगा एंड यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी प्रिंट वो 10 होगी। जैसे कि मैं करके दिखा दूँ, इंट बी, ठीक है, बी नाम का वेरिएबल बनाया हमने, अब यहाँ पे कर लिया, इसमें दे दिया वेरिएबल ए, ठीक। तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी प्रिंट होएगी वो होएगी हमारी 10। यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं सी आउट, ठीक है, एंड इसके बाद हमारा जो बी वेरिएबल है उसको प्रिंट करा लेते हैं एंड यहाँ पे एंड लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होएगा कि हमारे जो है बी वाले वेरिएबल में इंटीजर में फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू इंटीजर वैल्यू में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी एंड यहाँ पे कमांड से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में जो आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे 10 आ रहा है, मतलब कि एक बड़ी वैल्यू से हमारी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो जितने भी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट लगाएंगे ना, जैसे कितने भी लगा दो आप, यहाँ पे कितनी बड़ी डिजिट लगा दो, तो वो वाली डिजिट है ना उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। जितना भी फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा होगा उसको रिमूव कर देगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा ही टाक लेगा, ठीक है। इसको जितनी वैल्यू है यहाँ पे हम फिर से करते हैं तो नहीं लेगा इसमें, ठीक है, 10 ही लेगा यहाँ पे बस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 10 ही आंसर आ रहा है। तो ये होता है हमारा टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ना हमको डेटा टाइप भी बताना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरह से तो कर दिया, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक डेटा टाइप भी बताना होता है। अभी तो यहाँ पे हमारा दे रहा है कि हमारा ये इस तरह से हो गया, लेकिन ये एक रूल नहीं होता है, ठीक है। हमको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम इसको इंटीजर में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पैरेंथेसिस में हम यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम इसको इंट में करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी हमारा वैलिड होता है, उस तरह से भी हमारा वैलिड होता है, दोनों टाइप से हमारा वैलिड होता है, ठीक। इसका भी आंसर हम देंगे तो भी इसका आंसर सेम आएगा यहाँ पे, ठीक। तो देखो इसका भी आउटपुट यहाँ पे सेम आ रहा है, ये रहा, ये देखो, ठीक, आउटपुट सेम आएगा दोनों का, ठीक है। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे करते हैं क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं हम कि इनपुट कैसे लिया जाता है। मान लो कि आपको इनपुट लेना है, ठीक है, किसी का डेटा, तो इनपुट कैसे लेते हैं हमारे C++ में, ठीक है। तो उसको लेने के लिए देखो, मैं अगर मान लो मेरे को एज इनपुट करानी किसी की, ठीक है, तो किस तरह से कराएंगे। तो उसके लिए जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हो, ठीक है, कुछ भी सर्च करते हो तो यूट्यूब क्या बोलता है आपसे, सबसे पहले इनपुट दो, जब भी हम उसके बेसिस पे आपको सर्च करके देंगे कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपको वीडियो देता है जो आपने इनपुट दिया है वो वीडियो, ठीक है। तो इसी तरह से हमको इनपुट लेना है किसी की एज, तो वो कैसे लेंगे इनपुट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इंट एज, ठीक। और इसको हमने अभी कोई वैल्यू नहीं दी एज वाले, ठीक। हम इसमें इनपुट लेंगे और इनपुट कराएंगे, वो वैल्यू हम इसमें स्टोर करेंगे, ठीक। तो एज नाम का हमने वेरिएबल बनाया एंड सबसे पहले बोले तो बोलेंगे हम यहाँ पे सी आउट, ठीक है, सी आउट के एंटर योर एज, ठीक है। तो एंटर योर एज आप यहाँ पे अपनी एंटर कर दोगे, ठीक। एंड फिर जो एंटर करेंगे एज उसको स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सी इन ग्रेटर देन के सिंबल, ठीक है, सी इन एंड यहाँ पे डबल ग्रेटर देन के सिंबल यूज करते हैं। एंड फिर उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम जहाँ पे उस डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं, जहाँ पे की, ठीक है। तो हम स्टोर कराना चाहते हैं कहाँ पे, एज वाले वेरिएबल, तो हम यहाँ पे एज वाला वेरिएबल का नेम दे देंगे, ठीक है। तो स्टोर कराने के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे सी इन डबल ग्रेटर देन का सिंबल एंड उसका वेरिएबल का एड्रेस जहाँ पे हमको स्टोर कराना है, ठीक है।
तो यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। फिर उसको हम सी आउट कर देंगे, ठीक है, प्रिंट करा लेंगे अपने को जो भी एज आई है, ठीक, एज नाम का वेरिएबल नेक्स्ट लाइन के लिए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग दे लेते हैं, फॉर्मेट में यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं योर एज इज ये है, ठीक, या इस तरह से हम दे सकते हैं इसमें। एंड इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए तो इस तरह से हम इसमें दे सकते हैं कि योर एज प्रिंट होएगा, पहले एज इट इज प्रिंट हो जाता है ये हमारा, ठीक है, इस तरह से प्रिंट होगा। फिर एज में जितनी वैल्यू एंटर करेंगे वो वाली वैल्यू यहाँ पे एंटर हो जाएगी, ठीक। तो इसको कर लेते हैं रन, तो हमारी एज है यहाँ पे अब पूछने लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर एज, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं अपनी एज, जैसे कि 20 एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है योर एज इज इक्वल 20। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से इनपुट है वो हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनपुट लेकर के करा सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स हमारे होते हैं कि कोई भी वैल्यू पर हमको परफॉर्म कराना, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से हमको कुछ भी वैल्यू ऑपरेशन करानी है तो हम उसके लिए ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि अगर हमको एडिशन कराना है दो वैल्यू को, ठीक है, फिर या सब्ट्रैक्शन कराना है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में से, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, डिवाइड कराना है, मॉड्यूलो निकालना है, तो हम इसके लिए हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको करके दिखाता हूँ मैं, बहुत ईजी, आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा तो, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं सारी चीज़। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, इंट एक्स, एंड यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैं कितनी, 10, एंड यहाँ पे इंट वाई, ठीक है, इसको वैल्यू दे देते हैं हम कितनी, 20, ठीक है, ताकि बहुत ईजी हो ऐसी वैल्यू को समझने के लिए। एंड हम यहाँ पे अब हमको ऑपरेशन करानी, सम कराना दोनों का, तो यहाँ पे एक इंट सम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, एंड दोनों में जिसमें कि ए प्लस बी। अब क्या होगा कि ए प्लस बी, एंड यहाँ पे अपना सी आउट करा लेते हैं, सी आउट, जिसमें कि क्या होएगा, सम प्रिंट होएगा, एंड यहाँ पे कर लेते हैं एंड लाइन, एंड लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ए प्लस बी में यहाँ पे इनका सम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी नहीं था, एक्स वाई था अभी, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक्स वाई दोनों सम हो जाएगा यहाँ पे। इसको कर लेते हैं यहाँ पे रन, तो हमारा 30 आंसर आएगा इसका, ठीक है, आंसर हमारा 30 आना चाहिए, तो आंसर हमारा 30 है। मतलब इसी तरह से हम ये सारे परफॉर्म करा सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। एंड यहाँ पर भी हम करा सकते हैं, कराना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, सी आउट में भी यहाँ पे जिस तरह से x प्लस बी, तो इस तरह से भी हम करा सकते हैं, इसको उठा करके बिना सम के वेरिएबल को, एंड इस तरह से भी हम कराना वैलिड है, ठीक। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आऊँगा, इसमें सारे के सारे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो कि ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन कराना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मार्क्स सिंबल लगा दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, यहाँ पे डिवाइड कराना है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दूंगा, एंड यहाँ पे मॉड्यूल निकालना है तो यहाँ पे मॉड्यूल का साइन लगा दूंगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें, सॉरी बी नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मर्ज ठीक है, इस तरह से करते हैं यार। वो जो मैं सोच रहा था मल्टी कर्सर, अच्छा वो नहीं पाया, ठीक है, एक्स, तो इस तरह से करते हैं, मैं भूल गया कैसे कर सकते हैं एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे वाई, एंड यहाँ पे वाई, एंड यहाँ पे वाई, एंड यहाँ पे भी वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ऑपरेशन से अपने करा सकते हैं, एंड यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे सबका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस कराया था, हमने तो 10 और 20 यहाँ पे प्लस होता है, 30 होता है, तो इस तरह से हमारे ये प्लस माइनस आ गए, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारा कौन सा,
असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं कि कोई भी वैल्यू असाइन कर देना, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर, क्लियर कमांड से क्लियर कर लेते हैं एंड इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड इसको भी, जैसे कि ठीक, जैसे कि इंट एक्स इक्वल टू एंड यहाँ पे 40, तो हमने क्या किया कि इंट एक्स नाम की वेरिएबल हमने 40 वैल्यू है वो असाइन कर दी, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एंड इसके बाद आता है प्लस इक्वल। ठीक है, मतलब कि कोई वैल्यू हमको प्लस कर देना एंड उसमें असाइन कर देना, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल बनाया उसमें 40 वैल्यू असाइन कर दी। अगर मेरे को इस वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल बिना क्रिएट किए अगर कोई वैल्यू ऐड करानी तो कैसे करा सकते हैं, तो इसमें हम करा सकते हैं जैसे कि एक्स, ठीक है, प्लस का साइन एंड इक्वल का साइन, कितनी वैल्यू ऐड करानी है हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे 30 ऐड करानी है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे एक्स वाले वेरिएबल में जाकर के यहाँ पे 30 वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, एंड अब प्रिंट कराएंगे तो हमारी जो आउटपुट आएगा वो 70 आउटपुट आएगा, सी आउट। ठीक है, इस तरह से एंड यहाँ पे हम एक्स को प्रिंट कराएंगे अब। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लेंगे एंड लाइन। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे अपने आउटपुट को, तो अब यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा 70 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट 70 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। अगर हमको माइनस करानी हो इसमें से तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू है 40 में से 30 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 में 30 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट 10 आएगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटपुट 10 आया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कुछ इस तरह से आएगा 1200। ठीक है, इसी तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सारे ऑपरेशंस करा के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे करा सकते हैं। ठीक है, और मॉड्यूलो निकालना हो तो यहाँ पे हमारा ट्रू दे रहा है, मतलब कि अगर हमारा ये डिवाइड हो जाएगा इससे, हाँ हो जाएगा, तो कितने बार है 1 टाइम में। ठीक है, यहाँ पे यार इतना आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम ये सारे करा सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से एंड फिर आता है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, कि हमको दो वेरिएबल के वाले दो वैल्यू के बारे में ठीक है कंपेयर करना, कि ये वैल्यू इससे बड़ी है या फिर छोटी है या फिर इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है, ये सारी चीजें कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे कि आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे कि हम दो वैल्यू क्रिएट करते हैं, इंट एक्स इक्वल 20, ठीक, एंड इंट वाई इक्वल टू 30। अब हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ए हमारा इक्वल है, जैसे कि रिजल्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना ले इंट, जिसमें कि हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू वाई, क्या x इक्वल वाई है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा ट्रू और फॉल्स पे आउटपुट आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना सी आउट करा लेते हैं, सॉरी हमने यहाँ पे ये नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इंट एक्सेस इसमें कंपेयर करेगा कि हमारी दो वैल्यू है, ये क्या होता है डबल इक्वल लगाता है ना, ये हमारा कंपेयर करता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करना है, सिंगल होता है असाइन करता है डबल वैल्यू कंपेयर करने के लिए। ठीक, तो आउटपुट में हम यहाँ पे करा लेते हैं प्रिंट सी आउट, अपना सी आउट एंड यहाँ पे करते हैं क्या रिजल्ट, रिजल्ट को। ठीक है, एंड लाइन नहीं लगा रहे हम। ठीक है, एंड यहाँ पे करते हैं mm, तो हमारा इसमें कंपेयर करेगा, ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। देखो यहाँ पे जीरो और 1 के बीच में आंसर देगा, तो मैं देखो यहाँ पे 0 दे रहा, परसेंटेज मैंने एन नहीं लगाया, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं लगाया, उसके लिए दे रहा है, तो यहाँ पे एंड लगा देता हूँ। ठीक है, अब नहीं देगा परसेंटेज का सिंबल, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट है वो दिखा देगा भी। तो यहाँ पे हमारा
अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं दिया मैंने। इसका बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट में यहाँ पे दिखा देगा 0 आ रहा, मतलब कि ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, 20 या 30 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे कंपेयर करके दिखा दिया। एंड इसी तरह से होता है नॉट इक्वल, क्या ये नॉट इक्वल है इसके, क्या ये इसका इक्वल नहीं है, तो आउटपुट में देगा ट्रू देगा। क्लियर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का साइन इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे फॉल्स 1 देगा, 1 मतलब कि फॉल्स, ठीक है। 1 मतलब कि ट्रू एंड 0 मतलब कि फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दिखा रहा मतलब कि ट्रू है। क्या ये इसके इक्वल नहीं है? हाँ नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है ग्रेटर देन का सिंबल एंड लेस देन। यहाँ पे हम ग्रेटर देन चेक कर सकते हैं, क्या ग्रेटर देन इक्वल है, क्या ये इससे बड़ी है वैल्यू, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे बोलाएगा एक्स, एक्स में कितनी 20, वाई में कितने 30, क्या हमारी एक्स वाई से बड़ी है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ट्रू फॉल्स में दिखाएगा। तो आंसर आना चाहिए इसका फॉल्स, मतलब 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मतलब कि इससे बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर इसी को हम लेस देन बना दें तो आउटपुट में 2 आएगा, क्योंकि हमारी एक्स है वो हमारी लेस देन है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे अब ट्रू आएगा, 1 दिखाएगा यार इतना। तो यहाँ पे हमारा 1 दिखा रहा है इस तरह से, ठीक। तो ये सारी चीज है। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल क्या क्या करता है कि हमारा इसको चेक करता है कि ये इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है, दोनों वैल्यू को चेक करेगा यहाँ पे। जैसे कि इक्वल भी चेक करेगा एंड लेस देन भी चेक करेगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि क्या इसको ये इक्वल है, तो नहीं देगा। फिर दूसरी वाली को देगा क्या इससे छोटी है, तो इसको भी चेक करेगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को यहाँ पे ये चेक करेगा। क्या कर दिया मैंने, लेस देन इक्वल, इस तरह से लगेगा क्या, देखना। हाँ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से काम करेगा। लेस देन इक्वल इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि आपने गेट्स सुने होंगे, ठीक है। एंड का जैसे कि 1 1 होगा तभी आंसर में हमारा ट्रू देगा। अगर हमारा 1 2 है या फिर सेकंड, जैसे कि 2 वैल्यू हमारी ए एंड बी, ठीक है। अगर ए वैल्यू करेक्ट हुई और दूसरी वैल्यू क्या करती है, जब भी हमारा आउटपुट में ट्रू आएगा। अगर एक वैल्यू रॉन्ग हुई, एक वैल्यू करेक्ट हुई, तो आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे जैसे कि हमारे ए ये है एंड ये है, हम इसमें चेक कर सकते हैं क्या ए एंड दोनों वैल्यू करेक्ट हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रिजल्ट बनाया था, यहाँ पे इसको टर्मिनल को कर लेता हूँ क्लियर। पहले तो क्लियर की स्पेलिंग गलत की, तो देखो अब यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कि कम यहाँ पे दोनों कंडीशन को चेक, एंड क्या करता है, एंड दो कंडीशन को एक साथ चेक करता है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए। जब ये मैं ट्रू दूंगा, अगर एक गलत हुई एक राइट हुई, तो आंसर में फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे कि ए ग्रेटर देन 5 एंड, ठीक है, ए नहीं हमारा एक्स है ना, तो एक्स कर लेंगे इसको। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन लगाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन एंड वाई ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देखेगा कि ए हमारी ग्रेटर देन 5 है, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, अरे यार क्या हो रहा है, ये एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे चेक करेगा दोनों कंडीशन को एक साथ में कि एक्स क्या हमारी ग्रेटर देन 5 है, कि हमारी जो एक्स में वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, हाँ भाई 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखेगा, ठीक है, कि वाई हमारा ग्रेटर देन 5 है, कि हमारा जो वाई में वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, हाँ। तो इसमें आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू 1 आएगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आना चाहिए हमारे आउटपुट में, तो 1 आ रहा है मतलब कि कंडीशन ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। एंड ये होता है नॉट, तो इसी का हमारा लॉजिक नॉट में कन्वर्ट कर देता है, उल्टे का सीधा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे आउटपुट फॉल्स देता है, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन पहले 11 12 में आते थे, ऐसे कि क्या, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, तो आउटपुट में क्या दोगे, नहीं। तो उल्टे को उल्टा बना रहा है ये। तो यहाँ पे इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स देगा, मतलब 0 देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया,
क्या बोलना है। अच्छा इस तरह से लगाते हैं, जैसे कि इसको ना इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हमारी कंडीशन चेक करेगा पहले नॉट, ठीक है, दो वैल्यू को कंपेयर करेगा, पैरेंथेसिस में एक्स, एक्स लेस देन वाई, क्या लेस देन, क्या एक्स वैल्यू हमारी छोटी है वाई से, यहाँ पे नॉट है तो नहीं, तो यहाँ पे बोलेगा क्या, क्या एक्स हमारी छोटी नहीं है वैल्यू वाई से, तो आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में उल्टे का सीधा कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने ये नहीं लगाया इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जीरो दिखा रहा नहीं है, ठीक है, मतलब फॉल्स है, ठीक। तो इस तरह से हमारे, एंड फिर इसके बाद आता है हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट मतलब कि अगर हमको कोई भी वैल्यू प्लस वन करनी है या फिर प्लस माइनस वन करनी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि इसको करते हैं रिमूव अभी के लिए, ठीक। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फिर से, ठीक है, इंट एक्स, ठीक है, इसमें वैल्यू दे देते हैं हम कितनी, 50, ठीक है। अगर मेरे को इसमें 50 में प्लस करना है वन, तो हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस प्लस एंड यहाँ पे एक कॉलर लगा, सेट कॉलर लगा, तो मतलब कि अब इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स में प्लस वन वैल्यू ऐड कर दो, यहाँ पे ये नहीं लगाया, तो इसमें क्या होगा कि अब आउटपुट में जो आएगा हमारा, आउटपुट में 51 आएगा। यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक वैल्यू ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमारे लूप में काम आएंगे, जब हम लूप वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, वहाँ पे आपको ये यूज करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस का मतलब कि एक ऐड कर देना, एक वैल्यू ऐड कर देना। तो यहाँ पे जैसे कि सी आउट लिख देते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं इसके बाद क्या, अपने एक्स वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे एंड लाइन, ठीक है। तो आउटपुट में हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 51 प्रिंट होना चाहिए, तो आउटपुट में हमारा 51 प्रिंट हुआ, देख सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा आउटपुट में इस तरह से इंक्रीमेंट है, ये प्लस वन कर देता है, एंड यहाँ पे हम इसी को माइनस माइनस करते हैं, तो माइनस मतलब कि माइनस वन कर देगा, इसमें से माइनस माइनस का लगा देंगे तो माइनस वन दिखाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, 51 में से वन माइनस हो गया, 49 आंसर आएगा, 49 आंसर आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मतलब कि डिक्रीमेंट एक माइनस कर देना एंड इंक्रीमेंट एक प्लस कर देना, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। एंड इसके बाद आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये थोड़े एडवांस होते हैं, इनका बहुत कम यूज होता है, लेकिन एक का बहुत यहाँ पे जो और का यूज होता है पावर के लिए, ठीक है। इसको हम आगे वाले टॉपिक में जब देखेंगे, ठीक है, अभी इनका ऐसा कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं, एंड एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कि हम सीखेंगे इफ एल्स की कंडीशन जब सीखेंगे ना, वहाँ पे ये होता है हमारे शॉर्ट हैंड के लिए। जैसे कि हमारे पास दो लाइन की इंस्ट्रक्शन है, तो उसको हम एक लाइन में ही कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन है हमारे पास कोई बड़ी सी, तो उसको एक लाइन में ही लिखने के लिए, शॉर्ट लाइन में, सिंगल लाइन में, उसके लिए यहाँ पे यूज होते हैं। तो आज हमने क्या देखा, टाइप कन्वर्जन, ठीक है, एंड टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर्स किस तरह से इनपुट लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।